नमस्कार। आज हम एक बार फिर से आप सभी के लिए बागवानी से संबंधित कुछ जानकारी दे रहे हैं और ये कृषि विज्ञान केंद्र सबौर के सौजन्य से आपको ये जानकारी दी जा रही है, जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर परिसर में ही स्थित है। हमने इसी बागान के बारे में आपको एक वीडियो दिखाया था, जो कि एक कैनोपी मैनेजमेंट के बारे में था और आपने काफ़ी पसंद किया था और ये हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले एक वीडियो में से है। तो हम उसी प्लॉट पे हैं, लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं कि इस अमरूद का जो कटिंग है, पिछले बार कैनोपी मैनेजमेंट दिखाया गया था, तो जो पूर्ण कटिंग है वो आप किस तरीके से करें और इसको करने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और करने के बाद क्या क्या आपको और करना चाहिए, उसमें क्या टेक्निक है, इसी सब के लिए बात करने के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे। सर, एक बार आप आ जाएं। डॉक्टर विनोद कुमार सर, आपका सर स्वागत है और आप कृषि विज्ञान केंद्र सबौर के प्रधान वैज्ञानिक सह प्रमुख हैं। सर, इस अमरूद के बागान को काफ़ी पसंद कर रहे हैं हमारे किसान भाई, काफ़ी पॉपुलर है। करीब करीब 6 से 7 लाख लोगों ने इस बागान को देखा है, लोगों ने लगाया भी है। पूरे हिंदुस्तान से ऐसे उसमें कमेंट्स आए हैं कि बिहार में तो काफ़ी लोगों ने इस टेक्निक को अपनाई है, अमरूद की सघन बागवानी को, साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान में भी लोगों ने इसको फॉलो अप किया है। तो इस बार आप बताएं कि इसकी जो कटिंग है वो कितना इम्पोर्टेंट है और किन परिस्थितियों में करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो जैसा कि किसान भाई आप जानना चाहते हैं कि जो अमरूद की जो बागवानी है वो कैसे करें जिससे कि लाभप्रद हमारी खेती हो, वो बागीचा लाभप्रद हो। तो जिस तरह से अन्य बगीचों की स्थिति है उसी तरह हमारे किसान भाई अमरूद की खेती जहाँ भी कर रहे हैं उसकी भी अमूमन वही स्थिति है। कटाई छटाई, ये कटाई और छटाई बहुत ज़रूरी है। आप सभी देखते हैं कि जब आप नहाते भी हैं तो शरीर को रगड़ रगड़ के नहाते हैं, अगर नहीं रगड़ेंगे तो उसका रोम को खुलेगा नहीं। इसी तरह जो पौधा है सीधे यदि बढ़ते चला जाएगा, यत्र तत्र बढ़ेगा, तो उसका क्या होगा, वो जंगल के रूप में हो जाएगा। तो और जंगल के रूप में होने का कारण क्या होगा कि हमारा जो फलन है वो फलन हमारा प्रभावित हो रहा है और जिस वैरायटी की पोटेंशियल जो भी है, जो उसके उत्पादन क्षमता है, वो लक्षित उत्पादन नहीं मिल पाएगा। लक्षित उत्पादन नहीं मिल पाएगा, उसके साथ साथ एक और सबसे बड़ी परेशानी क्या होगी कि जो भी हमारा उत्पादन हो रहा है वो मार्केटेबल नहीं होगा। बाज़ार में लोग उसको पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उसमें वो चमक नहीं होगी, वो साइज, वो आकार उसको नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि पौधे की कटाई और छटाई करते हैं। सिर्फ उन्नत प्रभेद होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके प्रबंधन के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसमें भी हम लोग छत्रक का प्रबंधन करते हैं, इसमें भी सूरज की रोशनी का ख्याल रखते हैं, हवा जाते रहे आते रहे इसका ख्याल रखते हैं। और ये थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा अगर इसको पिंच ऑफ कर देंगे तो वह थोड़ी सी मैट्रिक शाखा का जिधर का निकलना चाहिए, कालांतर में वो निकल के देखिए, ये इधर को आ रही थी, कालांतर में एक इधर से निकल के इधर चल गया। तो ऐसे जो शाखा है इसको काट करके हटाएंगे। यह सारा काम जब अमरूद की तुड़ाई कर लिए उसके तुरंत बाद करने की आवश्यकता होती है। आज सिखाया जा रहा है, इसका ये कतई भी मतलब नहीं हुआ कि कल जा करके आप इस काम को अपने खेत में कर लीजिएगा। विंटर फ्रूटिंग जैसे सर इसका और देखिए, अगर विंटर फ्रूटिंग अभी ख़त्म हुआ है, विंटर फ्रूटिंग का 10 दिन पहले ख़त्म हुआ, तो दिस इज़ द आइडियल टाइम। अभी इसका अभी ही करना है। इसमें फिर कब लगेगा? करेगा, देखो हम गुआवा का 3 क्रॉप साल में आप चाहो तो बाहर को रेगुलेट करके ले सकते हो। यह आपको डिसाइड करना है कि विच क्रॉप यू प्रीफर, कि आपके प्रेफरेंस को किस क्रॉप पे है। आप विंटर क्रॉप लेना चाह रहे हैं कि समर क्रॉप लेना चाह रहे हैं कि रेनी सीजन का क्रॉप लेना चाह रहे हैं।
तीन में से एक ही लीजिए तो अच्छा यील्ड का मिलेगा, और तीनों लेना चाहिएगा तो पौधा ग्रेजुअली वीक हो जाएगा, आपका यील्ड पोटेंशियल यील्ड जो उसका डिक्लाइन कर जाएगा, आप ऑर्चर्ड को बैलेंस ढंग से मैनेज नहीं कर। घर में अगर किचन गार्डन में 1 2 3 तो आप जब भी चाहे कुछ नीड बेस्ड जो ज़रूरत के हिसाब से करिए तो 2 4 10 फल उसमें हमेशा लगते रहेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑल्सो वेराइटी। अब देखो इस शाखा को हटाना है, हाँ? हम चिन्हा लगा दे रहे हैं, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसके बाद करो और इसके बाद देखो लॉपर दो, थोड़ा सा हट जाइएगा, लॉपर तेज है ना, हाँ? हाँ बिल्कुल, इधर से आना पड़ेगा। तो अब हम कटिंग के बाद इसमें हम दवा कौन से लगाते हैं, साथ ही साथ कटिंग की जो टेक्निक है वो थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं कि वो किस तरीके से कट करना चाहिए और उसमें दवा कौन सी लगानी चाहिए ताकि जो बाकी ब्रांचेज हैं वो आसानी से इसमें निकल सकें। सर, तो जैसा कि बताना चाहते हैं ये कि जब हम कटिंग करते हैं इस अमरूद के फसल में भी जो डक्ट हमारा है, जो रास्ता जो हम खोलेंगे, पौधे को ओवरलैप नहीं करना है, एक दूसरे पर उसकी शाखाएं को नहीं चढ़ना है। तो नहीं चढ़ने के लिए इसमें भी बीच से हम लोग ऐसा प्रबंधन करते हैं जिसमें कि वो सटे नहीं। लेकिन ये जो हमारा किया गया है, ये कंप्लीट कटिंग हम लोगों ने किया था इस, और करने के बाद जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की दवा है, जो कि उसका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से या उसका पेस्ट बना करके आप उसको लेपन कर दें जहाँ की कटाई की जाती है। और कटाई का जो तरीका है वो भी तिरछा है, सीधा नहीं काट करके हल्का सा सलांट काटते हैं। तो सलांट काटने से क्या होता है कि उसमें पानी का रुकाव नहीं होता है, पानी वहाँ पे जमता नहीं है और पौधे हमारे स्वस्थ रहते हैं, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है। इंजुरी तो पौधे को हुई है, घाव तो बना है, लेकिन उस पर इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग उसको तिरछा काटते हैं। तो ये तिरछा कटिंग का सलाह यहाँ पे दी जाती है। तो किसान भाई, कटिंग टेक्निक को जानने के बाद आप को हम बताते हैं कि ये टेक्निक जो है आप कब कब अप्लाई करें, यानी कि आपको कौन से महीने का चयन करना चाहिए। अगर आपका अमरूद का जो बागान है वो थोड़ा ज़्यादा घना हो गया है तो उसकी कटिंग जो है आप कितने दिनों के उपरांत करें, यानी कि लगभग ये कितने साल के अंतराल पे होना चाहिए, और साथ ही साथ इसका लिए जो उपयुक्त महीना है वो कौन सा होना चाहिए। सर, इसकी जो कटिंग है वो कौन से महीने में करना ज़्यादा बेहतर है, और साथ ही साथ कितने दिनों के अंतराल पे इसको कटिंग करना ज़्यादा अच्छा होगा। ये जो कब कब करना चाहिए, अमूमन अमरूद की जो कटाई की जाती है और कटाई छटाई जो हम लोग ये करेंगे, कटाई छटाई करने का जो समय है ये समय है अमरूद के फसल को प्राप्त करने का। तो आप ये देख करके चलें कि जो भी अमरूद में पुष्पन की क्रिया प्रारंभ होती है और जब हम काटते हैं तो जिस समय कटिंग छटाई करते हैं उसके लगभग 6 महीना के अंदर हमको फल मिल जाता है। 6 महीना का समय लग जाता है और पुष्पन की क्रिया लगभग 3 महीने के आसपास में, 3 साढ़े 3 महीने में आना शुरू हो जाती है, बड फॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है। तो लगभग हमको इसी को ख्याल रखते हुए जो वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि आपको कब कब इसको करनी चाहिए, तो वो है, एक तो कटाई करते हैं हम लोग जनवरी फरवरी महीने में कर लेते हैं, फिर दूसरा मई जून में करते हैं, और तीसरा अक्टूबर नवंबर महीने में करते हैं। तो ये 3 जो समय है, ये 3 समय कटाई का उपयुक्त आइडियल समय है जिसमें कि हम पौधे को की कटाई करते हैं। और पौधा जब काफ़ी बड़ा हो जाए और उसका प्रोडक्शन कम हो जाए तब फिर हम लोग कंडीशनल कटाई करते हैं उसमें।
कंडीशनल कटाई की बात तब आती है जबकि पौधा हमारा फिर से जंगलूपा हो गया है। डक्ट खोलने के बाद भी उसमें वो चीज़ नहीं बना है कि अगर अभिविन्यास बनाने का गुंजाइश नहीं है तो फिर से हम उसको कट करके नई ज़िंदगी उसमें प्रदान करते हैं और नया ज़िंदगी प्रदान करते हुए हम लोग उसमें फलन प्राप्त करते हैं। अब देखें कि अभी जब हम इसकी कटाई करेंगे तो प्रति पौधा जो हमारा उपज है, ये उपज कम से कम जो इस तरह के पौधे आप देख रहे हैं उससे हमारा 5 किलो प्रति पौधा से शुरू होगा, प्रथम जो होगा सो, और उसके बाद फिर जब आगे जो ही जाते चले जाएंगे तो वो हमारा 20 से 25 किलो तक ये हो जाएगा। तो फर्स्ट बार में इसलिए कम होता है हमारा फलन जो है, ये कम इसलिए होता है कि नया जो हमारे कल्ले है शाखाएँ कम होती है और उसके बाद जब कटाई छटाई करना शुरू कर देते हैं और अभिविन्यास बना लेते हैं तो पौधे की आकृति हमारी बढ़ जाती है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, देखिए कि कम नहीं होता है बल्कि जो वज़न है वज़न हमारा अच्छा मिलता है। दूसरी चीज़ की नीचे से जो देख रहे हैं जितनी भी शाखाएँ निकली हुई है उसमें हम गुटी बांध दें तो जड़ मिट्टी के बगल से देख रहे हैं कि सारे में जो शाखाएँ निकली हुई हैं, जो शाखाएँ निकली हैं अभी जून महीने से हम लोग क्या करेंगे कि उसमें हम लोग गुटी बांध देंगे। और आप सभी जानते हैं कि एक एक गुटी की कीमत 30 से 40 रुपये है। तो एक अमरूद का पौधा, स्वस्थ पौधा जो हम लोग बनाएंगे और इसकी कटाई फिर हम लोग जब हमारा मानसून ख़त्म होता है तो अक्टूबर के आसपास में हम लोग इसको तैयार हो जाता है हमारा ये गुटू और इसको कट करके रख लेते हैं, फिर उसका एडिशनल इनकम के रूप में बेच लेते हैं। इसी तरह फिर जब कटाई उटाई हो गया है तो इसको पौधे को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए इसकी हम सिंचाई करते हैं। इसमें नमी बनाए रखना होता है, नमी देने के साथ ही साथ इसमें अंतर्वर्ती खेती कर लेते हैं और ख़ासतौर से प्रीफर ये किया जाता है कि जो भी हमारा दलहनी फसल है जिसमें कि बाकला हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, उसका भी हम लोग इसमें ये कर लें, खेती कर सकते हैं। तो इस तरह की देख रहे हैं कि आप लोग मूंग का भी इसमें एक खेती किया गया है और ये उसी में सरेगा, गलेगा और उसकी पौष्टिकता को बढ़ाएगा। तो किसान भाई, ये आपने देखा कि अमरूद की जो कटाई छटाई है इसकी हम गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, यानी कि जो फलों की जो गुणवत्ता है उसका वजन है ये बढ़ाने के लिए करते हैं। साथ ही साथ जो एक बाग का जो प्रबंधन है उस प्रबंधन का एक अहम हिस्सा है। और जो कटाई करने के बाद जो आपको फलन जो मिल रहा था उसकी नुकसान न हो, उसकी जो भरपाई के लिए यहाँ पर उसमें मूंग लगाया गया है। हालांकि ये बहुत लंबा पीरियड नहीं है आपको खाली रह पाता, क्योंकि ये जो है नवंबर दिसंबर में इसकी कटिंग हुई थी और ये अभी मई लास्ट हो रहा है, यानी कि 5 से 6 महीने के अंतराल पे लगभग अब ये तैयार है। अगले 2-3 महीनों में इसमें फलन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस बीच इसका जो खेत खाली न रहे तो उसमें आप मूंग लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा ऊपर से सारे जो ब्रांचेज हैं वो हट जाते हैं। साथ ही इसमें गुटी के लिए भी सर ने बताया कि इसमें हम कलमी जो का होता है या गुटी होता है वो बांध देते हैं, और एक अमरूद का जो कलमी प्लांट है उसका जो गुटी है वो आगे चल के आपको 30 से 50 रुपये आपके अपने अपने इलाके के हिसाब से उसका एक पौधा दे देता है। तो इस तरह से आपका जो फ्रूटिंग में जो कम हो रहा है वो आपको यहाँ पर प्रबंधित हो जाता है, पूरी तरह से आपको ये भरपाई कर देता है। तो इस भाग में हम आपको सघन बागवानी जो अमरूद की जा रही है उसकी किस तरीके से आप प्रबंधन के तहत इसकी कटिंग करें ये हमने आपको बताया। तो अगले भाग में हम आपको बागवानी संबंधित कुछ और जानकारियाँ देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।